when the current in one circuit changes 2 एम्पियर टू 1 एम्पियर। देखो I1 की जो वैल्यू है, I2 की जो वैल्यू है, वो गिवन वैल्यू आप नोट करें। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एम्पियर और यहाँ पर हो जाएगा 1 एम्पियर। और जो टाइम गिवन है वो आपके लिए टाइम डेल टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड गिवन है। कह रहा है कि एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 0.1 वोल्ट, ठीक है, 0.1 वोल्ट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.1 वोल्ट हो गया आपके पास, प्रोड्यूस्ड इन द नियर बाई सर्किट। ठीक है, किसी सर्किट में ये सारा काम हो रहा है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सर्किट। तो आपको पता होना चाहिए, डेफिनीशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, E इज इक्वल टू माइनस एम डेल आई अपॉन डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से ये फार्मूला यूज करेंगे। E की जगह पर 0.1 रखेंगे, माइनस M तो हमें कैलकुलेट ही करना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और I की जो वैल्यू है वो I की वैल्यू डेल I है, डेल I का मतलब I2 माइनस I1, और T का मतलब डेल T अगर हम रखें चेंज इन टाइम तो 0.1 माइनस M, और डेल I2 की वैल्यू डेल I का मतलब I2 माइनस I1 की वैल्यू 2 माइनस 1 हो जाएगा, और डेल T की वैल्यू 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 इक्वल टू M माइनस में और इक्वल टू 1 अपॉन 0.1, ये डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 लोगे, और माइनस M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 0.1 बाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हमने यहाँ इधर लगा दिया है, तो M इज इक्वल टू 0.01 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आंसर हेनरी में आएगा। ठीक है, आप याद रखना कि जो सेल्फ इंडक्टेंस L है, म्यूचुअल इंडक्टेंस L है, दोनों की यूनिट हेनरी में होता है। सेल्फ इंडक्टेंस वहाँ प्रोड्यूस होता है जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रही होती है, उसी सर्किट में हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक सर्किट में फ्लो हो रही करंट है तो दूसरे सर्किट में प्रोड्यूस होगा, अनदर सर्किट में प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेड हैं, इनसे याद रखना इन सब चीज़ों को।